Mathematics class 10 some application of trigonometry exercise 9.1 question number 5 from the NCERT. A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of a string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. स्टूडेंट सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक काइट है जो कि उड़ रही है एट ए हाइट 60 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी कि ज़मीन से 60 मीटर हाइट पे एक पतंग उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइट, और जिस धागे से वो बंधी हुई है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट है ग्राउंड से, पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, और जो इंक्लिनेशन है यानी कि जो एंगल है स्ट्रिंग का किसके साथ, ग्राउंड के साथ, वो कितना है 60 डिग्री एंगल है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यानी कि उस धागे की लंबाई मालूम करनी है। एज्यूमिंग देयर इज़ नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग जो है वो बिल्कुल टाइट है एकदम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम है कि मान लीजिए सपोज ये काइट है आपकी, ये काइट है, और ये काइट जो है ये उड़ रही है ग्राउंड से कितने लेवल पे है, 60 मीटर पर है। ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, और ये ग्राउंड लेवल से कितना एंगल बना रही है भाई, ये 60 ही डिग्री एंगल भी बना रही है। 60 मीटर पे उड़ रही है और 60 डिग्री ही एंगल बना रही है। ये हमारा ए हो गया, ये बी, ये सी, ये हाइट है 90 डिग्री। अब हमें जो लेंथ बतानी है, हमें इसकी लेंथ माननी है। मान लिया इसकी लेंथ हमने मान ली x, जो हमें ए सी है उसकी लेंथ बनानी है कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया सबसे पहले आपका काम होगा कि फिगर के बारे में लिखना, यानी कि जैसे कि आपको क्या है, ये जो ए है ये क्या है, पोजीशन ऑफ द काइट है, यानी कि सॉल्यूशन लेट ए बी द पोजीशन ऑफ काइट, जो कि किस हाइट पर है, एट ए हाइट 60 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। हमें क्या बनाना है, हमें इसकी बनानी है लेंथ। किसकी लेंथ बनानी है हमें, इसकी, जो ये धागा है इसी की, ये हमें लेंथ बतानी है, यानी कि लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बी x मीटर। हमने इसको मान लिया कि ये x मीटर है, और इसकी हाइट कितनी देखी है हमें, ये 60 मीटर है। ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है। एंगल कितना है हमारे पास, एंगल हमारा है 60 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले हमारा काम क्या है, हमें एंगल दे रखा है, कितना दे रखा है एंगल भाई, एंगल दे रखा है हमें ए सी बी 60 डिग्री, जो कि हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पर आपको ए बी कितना देखा है, ए बी दे रखा है 60 मीटर, ए सी कितना है, ए सी आपका x मीटर है। ठीक है, अब हमें बताइए ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो P अपॉन एच का रिलेशन किस में होता है हमारे पास, साइन थीटा में। P अपॉन एच का रिलेशन साइन थीटा में, तो हम यहाँ पे यही लगाएंगे। तो सबसे पहले इन ए राइट ट्राइंगल ए सी बी, जिसमें हमें बताया राइट एंगल ए बी सी हमारा कितना है 60 डिग्री, ए बी सी कितना दे रखा है हमें 60 डिग्री है। तो हम आते हैं, सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि पी अपॉन एच का रिलेशन जो है हमारे पास साइन 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास ए बी, और हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना है ए सी। अब इसके बाद हमें पता है साइन 60 डिग्री की वैल्यू, साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है √3/2। ए बी की वैल्यू कितनी है 60, ए सी की वैल्यू कितनी है x। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको ये वैल्यूज़ याद करनी पड़ेंगी। साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 60 डिग्री की √3/2 होती है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √3x 60 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 120। अब हमें पता है x इज इक्वल टू 120 अपॉन में √3, हमें अपॉन में रूट नहीं लाना है, रैशनलाइज करना है, √3 से ही मल्टीप्लाई, √3 से ही डिवाइड। तो हमारे पास कितना आ गया 120 √3 अपॉन में 3। अब हमें क्या करना है, 3 किससे कैंसिल करेंगे 40, ये हमारा आ गया 40
√3, यानी कि जो हमारे पास x की वैल्यू आ गई वो आ गई 40√3। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब यानी कि x किसको माना था, आपने माना था लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो लेंथ ऑफ द आपकी स्ट्रिंग कितनी है, इज़ 40√3 मीटर। और इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा।